Dear students, dear friends, dear newcomers, dear youngsters, I am going to discuss with you all about the Negotiable Instrument Act 1881. Under Negotiable Instrument Act, negotiable instruments are defined. These are checks, bill of exchange, promissory note. These instruments can be transferred easily, can be endorsed easily, or transferee has better title than the transferor. Check can be payment either bearer or order. So these are the characteristics of Negotiable Instrument Act. Negotiable instrument also for which we can easily transfer the instrument. Draft, hundi or dividend warrant, these are not Negotiable Instrument Act and not defined in Negotiable Instrument Act. But these are used as negotiable instrument as per customary law. Moreover, in Negotiable Instrument Act, Section 138 defines that if a check is returned due to insufficient balance, then the drawer may be punished, got punishment for 2 years imprisonment or double the amount of the check. दोस्तों निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का है और इसके अंतर्गत निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन किया गया है। ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट। इन्हें आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है, इंडोर्स किया जा सकता है। ट्रांसफरी को बेटर टाइटल मिल जाता है इसमें ट्रांसफर। चेक का पेमेंट ऑर्डर और बियरर सभी तरह से हो सकता है। ये सब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत फायदा है और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ट्रांसफर बहुत इजीली होता है। दूसरी तरफ ड्राफ्ट और हुंडी, डिविडेंड वारंट, इन सभी का इस्तेमाल भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरह होता है, लेकिन वास्तव में ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में डिफाइन नहीं किए गए, इसलिए ये जानना आप लोग को जरूरी है। यह जो कस्टम यूज किया जाता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इंस्ट्रूमेंट के तरह, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में डिफाइन नहीं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत एक और सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, सेक्शन 138 है। वो यह है डिफाइन करता है कि अगर कोई चेक बाउंस कर जाता है इनसफिशिएंट बैलेंस के कारण, तो ड्रॉअर को 2 साल जेल का सजा और अमाउंट चेक का जो है उसका डबल पेमेंट कराना पड़ सकता है। ये सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का आप सभी लोग को जानना जरूरी है, चाहे वो विद्यार्थी हो चाहे बैंकर्स हो। विद्यार्थी से भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में और परीक्षा वगैरह में भी पूछा जा सकता है, तो ये जानना जरूरी है आप लोग के लिए। धन्यवाद।